इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने के लिए या तो हम लोग यूज़ करते हैं ये वाली डिवाइसेस या फिर हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये वाली राउटर। अगर ये सारी की सारी चीज़ें जवाब दे दे तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? फिर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन रहता है कि या हम यूज़ कर लें ये वाले जो हमारे पास वाईफाई एंटीना है, या ये वाले जो हमारे पास राउटर के वाईफाई एंटीना है, या ये वाले। क्या ये हमारे इंटरनेट के सिग्नल को बेस्ट करेंगे, बेहतर करेंगे, इंप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इन चीज़ों का जो आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें तो ले लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि यार ये चीज़ें इतनी ले ली हमारे किस काम की है। आपको आउटपुट ना मिले तो सारी की सारी चीज़ें बेकार है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आपको लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ताकि आपके पैसे भी वक्त बचें और आपका वक्त भी बचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैर को सलामत रखे। मास टेक्नोलॉजी फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम इंटरनेट की स्पीड को बेहतर करने के लिए पता नहीं क्या से क्या चीज़ उठा के लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो बेहतर नहीं होती। सबसे पहली बात है कि आप कोई भी चीज़ लें जहाँ पे सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप एंटीना सपोर्टेड डिवाइस लें या एंटीना सपोर्टेड आप राउटर लें। क्योंकि अगर ये एंटीना सपोर्टेड होगा तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप उसकी स्पीड को बेहतर करने के लिए एक्सटर्नल एंटीना, या मेरे पास ये वाला देखें ये इंटरनल एंटीना है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी नज़र आ रहा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इनसे काम नहीं चलता तो फिर आप चले जाते हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ के ऊपर, यानी कि थोड़ा हैवी चीज़ के ऊपर। मेरे पास ये एलपीडी एंटीना है, सिग्नल को कैच करने के लिए ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद फिर हम देखें मेरे पास ये भी एंटीना है, ये भी अगर सिग्नल को कैच करने के लिए एक बेहतरीन किस्म की चीज़ है। और ये मेरे पास राउटर का आउटडोर है, ये भी उसको बेहतर करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो अक्सर लोग हैं वो ये सवाल कर रहे होते हैं कि भाई आपके जो इंटरनेट के सिग्नल आपको बूस्टर जो प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ आपके वही रहेंगे, तो क्या फिर ये जो हमारे पास सिग्नल को बूस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका जवाब दिया था, दोबारा फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली बात है, अगर आपका कोई भी टावर है वो आपको फर्ज के 20 मेगाहर्ट्ज की पावर के साथ सिग्नल जनरेट करके दे रहा है, तो वो आप तक पहुंचने में जैसे ट्रांसमिशन लाइन होगी, आपकी बिल्डिंग होगी या कि आपके दरख्त हो गए, ये उनको किल करने में या उनको ख़त्म करने में बहुत किरदार अदा करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो फिर क्या होता है, हमारे पास ये जैसे डिवाइसेस होती हैं, मैं बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ कि ये आपको कम से कम फर्ज करें 100 मीटर के फासले से सिग्नल को कैच करके आपके पास लेकर आया, आपका मोबाइल लेके आ रहा होता है या ये लेकर आ रही होती हैं। तो वहाँ पे हमारे जो हैवी किस्म के राउटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा दूर से सिग्नल पिक करके लेकर आ रहे होते हैं। सिग्नल आपके वही होते हैं, लेकिन हो सकता है 20 मीटर के ऊपर आपके सिग्नल 3G के आ रहे हो, या 40 मीटर के ऊपर या 100 मीटर के ऊपर आपके 4G के आ रहे हो। मेरी बात में आप लोग पिक कर रहे होंगे, आपको मेरी बात की समझ भी आ रही होगी। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप वो चीज़ लेके या वो चीज़ परचेज करें जो आपको एंटीने की पोर्ट में हो। कोई भी आपने राउटर लेना है, कोशिश करें कि एंटीने की पोर्ट में हो। ठीक है, बीच में एंटीना लगा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कह रहा होता हूँ। अब जैसे हमारे पास डोकोमो डिवाइस HW-01H, अगर वो सिग्नल आपके पिक करे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है, अच्छे सिग्नल पिक करती है, लेकिन अगर वो भी फर्ज करना नाकाम हो जाती है तो फिर वो ज़ाया क्या करेंगे, फेंक देंगे। इतनी महंगी ली क्या फेंकने के लिए ली है? तो फिर आपने क्या करना होता है कि वो डिवाइस चूज़ करें जो आपको अच्छे सिग्नल के साथ साथ चलें। सिग्नल का तो पता नहीं चलता, लेकिन एंटीने की पोर्ट में तो हो ना। इसके फीचर को आप चेक कर लें ताकि आपको पता चले कि यार ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। अब देखिए, जो कैरियर एग्रीगेशन की मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, पाकिस्तान डिवाइसों के अंदर तो इसका नामो निशान ये पता नहीं होता कि यार क्या चीज़ है। पाकिस्तान की डिवाइसेज जो बेसिकली होती हैं कैट 4 में होती हैं, इसके ऊपर में हमें नहीं जा रही होती। जो बाहर की डिवाइसेज होती हैं आपको कैट 14 में, कैट 12 में, बहुत ऊपर ऊपर कैट 18 तक जा रही होती हैं। तो फ़र्क तो है ना फीचर का, पैसे का भी फिर बीच में फ़र्क है। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा, आपको पता चले कि मैंने कौन सी कैसी चीज़ लेनी है। जो मेरे पास बेस्ट नॉलेज है मैं उसके मुताबिक आपसे बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं इनके मैनुअल हमारे पास नहीं आ रहे होते, क्योंकि लॉट का माल मैक्सिमम होता है। तो फिर हमें दाएं बाएं से इंटरनेट से जो हमें अच्छी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको अपने पास लिख के फिर आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद है काफ़ी तक बेहतर भी होंगी। अच्छा, तो हम आते हैं अपने एंटीनों की तरफ। बेसिकली देखें, आपने अगर सिग्नल को इम्प्रूव करना है, सिग्नल को बेस्ट करना है, सिग्नल को कैच करना है, तो आप ये एंटीना लगे। हमारे बहुत से कस्टमर है वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि यार हमने एंटीना तो ये लगा लिया लेकिन हमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो ये बहुत बहुत मतलब कि ऐसी चीज़ें जो आपके पैसा ज़ाया करने के बराबर है। देखिए, मैंने एक सयाम कम्युनिकेशन, हमारे वसीम भाई है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने
चैनल पे ज़्यादा वीडियो तो अपलोड नहीं करते, लेकिन एक वीडियो अपलोड की है, बहुत प्यारी की है, कि उन्होंने लैपटॉप के ऊपर आपकी सिंपल सी जो कैटेगरी 4 की डिवाइस है उसको देहात के अंदर कनेक्ट करके दिखाया कि देखें भाई, जब हम एंटीना लगाते हैं तो इसके सिग्नल ऐसे बढ़ जाते हैं, जब नहीं लगाते तो ऐसे कम हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक प्ले स्टोर के ऊपर पड़ा हुआ नेट मॉनिटर के नाम से सॉफ्टवेयर, आप उसको यूज़ करें ताकि आपको पता चले आपके घर के किस एरिया में कहाँ पे कैसे सिग्नल आ रहे हैं। अगर आप सिंपल डिवाइस यूज़ करें उसको वहाँ पे रखें जब सिग्नल ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब हमने एंटीनों का क्या करना है, ये जो एंटीना है आपने कोशिश करना है उसी थ्योरी के ऊपर कि डायरेक्शन, हमारे बहुत से दोस्त हैं जो इसके आसमानों की तरफ करते हैं, आपने आसमान की तरफ इसकी डायरेक्शन नहीं करनी, आपने इसको जिस साइड पे बूस्टर आपको नजर आ जो आपने सिम डाली हुई है वही उसी साइड पे आपने इसकी डायरेक्शन करनी है। फर्ज करें ये मेरे पास एक एंटीना है, अब ये नहीं कि इसका मैं ऊपर आसमान की तरफ मुँह कर दूँ, आपने इसका ऐसे मुँह करना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ ताकि उसकी जो अंदर बीच में प्लेटें लगी हुई हैं वो उसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी एंटीनों की उस साइड पर जहाँ से वो सिग्नल को पिक करे। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। आपने जब ये वाले एक्सटर्नल एंटीने को यूज़ करना है, आपने पहले थोड़ी सी लेंथ को इंक्रीज़ करना है, देखते हैं वहाँ सिग्नल आ रहे हैं, फिर आसाद लेंथ को बढ़ाते रहें। ठीक है, और फिर अगर लैपटॉप आपके पास है, देखें हमारे पास जो मोबाइल में चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसमें हमारे फीचर कम होते हैं, जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप उसमें हमारे फीचर कुछ ज़्यादा होते हैं। तो हमने गूगल क्रोम में जाके जो भी हमने सिम डाली हुई है, जो भी हमने, तो उसको हमने क्या करना है, उसको डिवाइस की आईपी एड्रेस डाल के उसको ओपन करके फिर हमने सिग्नल वहाँ पे स्ट्रेंथ का पता चलेगा कि हमारी वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या आ रही है। ठीक है, तो फिर जब आप इस एंटीने को अटैच करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ को जज करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको पता भी चलेगा कि वाकई ये सिग्नल इंप्रूव करके दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो उसके बाद फ़र्ज़ करें अब आपको एक जगह पे सिग्नल नहीं मिले तो आप 20 मतलब कि 2 मीटर साइड पे हो जाए, 1 मीटर साइड पे हो जाए, फिर देखें उसको डायरेक्शन को डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन पे करें, फिर देखें आपको वहाँ पे क्या रिजल्ट दे रहा है। और ये एंटीने इतने बुरे नहीं है, देखें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जो हमारे उस्ताद हैं, अगर उनका मैं नाम ले लूँ तो शायद वो बुरा ना माने, नाम उनका मैं नहीं लेता, तो उनसे जो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे पास जो एंटीने बुरे नहीं, एंटीने बहुत क्लास के हैं, इनकी जो वायर है ना सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए ये थोड़ी सी वीक होती है। दुकानदारों फिर भी आपको सही ईमानदारी से बता रहा हूँ, सिर्फ इनकी वायर की वजह से आपके प्रॉपर जो सिग्नल वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। आपकी जितनी लेंथ ज़्यादा होगी वायर की, डीबीआई के हिसाब से आपके सिग्नल भी ड्रॉप होते रहेंगे। ठीक है, अब आई थिंक कैट 56 है या 52 है जो कि 350 रुपये मीटर मिल रही है आपको। अगर आप वो चीज़ें यूज़ करें तो क्या कमाल की चीज़। बेसिकली हम लोग तो चीज़ जो मार्केट में आ रही है वो आपको बेच देते हैं, बताते हैं कि चीज़ ऐसी है, लेकिन जो एंटीना बनाने उनसे रिक्वेस्ट है कि यार तार थोड़ी सी अच्छी कर लें, बेशक थोड़ा सा महंगा दे दें, ताकि कस्टमर जो पैसे जमा कर करके ये चीज़ ले रहा है उसको चीज़ एक अच्छी मिल जाए। ठीक है, और एंटीनों के बारे में मैंने आपको कोशिश की है बताने के बारे में, बेसिकली क्या सारे बेसिकली ये एंटीना ले लें या ये एंटीना ले लें, या मेरे पास ये बेसिकली पाकिस्तानी एंटीना, इनके अंदर कोई बड़ी थ्योरी नहीं है। अगर आप इसको देखें ये क्या चीज़ है, इसके बीच में क्या ऐसी चीज़ है जो सिग्नल पिक करके दे, लोहा है। अब लोहा है ये चीज़ है, देखिए थोड़ा सा जो लोग हमारे फ्रिक्वेंसी वाले, हमारे टेलीकॉम वाले भाई वो बेहतर जान सकते हैं कि आपकी जो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को कैच करने की जो सबसे अच्छा मेटल आई थिंक वो ये मेटल ही है, या इसके बीच में और कोई ऐसी चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही कि जिसके बारे में हम कहेंगे यार ये इसके बीच में लगी हुई है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो बीच में हैं, जैसे अब इनके बीच में जो एंटीना लगे हुए हैं वो तो मैंने आपको खोल के भी दिखाया डिफरेंट जगह के ऊपर कि एंटीने बीच में ऐसे लगे हैं, 6 लगे हैं, 7 लगे। अगर आप मेरी वीडियो चेक करें तो आपको उस पर अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके पास एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हो, आपको पता चले कि हमने ये वाले एंटीने यूज़ कैसे करने हैं। चलिए थोड़ा सा हम एंटीनों की तरफ आ जाते हैं कि हमने 1 मीटर यहाँ पे कर लिया, फिर 1 मीटर हमने इस जगह पे कर लिया, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिले तो आपकी छत के ऊपर जिस जिस जगह पे आप लोग जा सकते हैं ना, तो वहाँ पे आप पूरी कोशिश करें एंटीने की हाइट कम ज़्यादा करें, साइड वे वर्टिकली प्लस हॉरिजेंटली आप इसको दाएं में करें ताकि आपको जिस जगह पे अच्छे सिग्नल मिलें वहाँ पे आप इसको यूज़ करें। ठीक है, जो नेट मॉनिटर के नाम से अवेलेबल है सॉफ्टवेयर उसके से भी हेल्प लेने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बीच में क्या चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए, अगर आप मुझे बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको और अच्छे तरीके से अच्छे नॉलेज के साथ तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे क्या पता चलेगा, मैं तो समझूंगा बस दरमियानी कैसी भी है। चलें इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और अपने प्यार को सामने रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।